गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 9th क्लास का, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर पदार्थ। मैटर के बारे में आपने 6th, 7th, 8th में भी पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है, सब बच्चों को पता होगा मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। ये क्या होता है? मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हो और जो स्पेस घेरता हो, उसे क्या कहा जाता है? मैटर। जैसे कि एग्जांपल है पेन, बोर्ड, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? मैटर। और क्या चीज़ मैटर नहीं है? मैटर क्या नहीं है? लाइट होगी, जैसे शेडो होगी, साउंड होगी, ये चीज़ें मैटर नहीं है। अब जो चीज़ मैटर है और जो चीज़ मैटर नहीं है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कि जो चीज़ मैटर होती है उनका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। जो मैटर होते हैं ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ पार्टिकल से मिलके बनी होगी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन चीज़ों से मिलके बनी होगी, उनका क्या होगा? मास भी होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है। इसके बाद मैटर को हम किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे और फिजिकल स्टेट के बेस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब केमिकली तो हम मैटर को कंपाउंड और मिक्सचर जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम सेकंड चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हम इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। मैटर की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे कि फर्स्ट है सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होता है सबको पता होगा, ये तुम 6, 7, 8 छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। सॉलिड क्या चीज़ होती है? मैंने डायग्राम भी शो कर रखा है इसके साथ। जैसे सॉलिड आइस का एग्जांपल लिया है, लिक्विड मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है, और गैसियस में भी मैंने इसमें वाटर वेपर्स का एग्जांपल लिया है। तीनों ही वाटर से रिलेटेड है। ओके। अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड क्या होते हैं? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो पेन की क्या है? डेफिनेट शेप है। ऐसे तो नहीं है कि इस पेन को अगर मैं कहीं और जगह पे ले जाऊँ तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, या फिर दूसरे हाथ में पकड़ लूँ तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप तो एक ही रहेगी इसकी। और इसका क्या होगा? वॉल्यूम भी सेम रहेगा। जितना इसका अभी वॉल्यूम है इतना ही इसका बाद में भी वॉल्यूम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इसका ये होगा सॉलिड का। और लिक्विड का फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, तेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑयल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ऑयल है, इसकी शेप इनडेफिनेट है। शेप कैसे इनडेफिनेट है? मान लो ऑयल है, हमने पॉलीथीन में लाया, तो एक पैकेट में लाया, तो एक पैकेट में उसने ऑयल ने उस पैकेट की शेप ले रखी है। अगर हम इसको किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा। तो क्या हुआ? ऑयल की शेप कोई फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट शेप है, लेकिन वॉल्यूम इसका सेम रहेगा। जितना पॉलीथीन में, मान लो हम 1 लीटर लिया है, हमने पैकेट में 1 लीटर ऑयल लिया है, तो हम इसको अगर किसी कंटेनर में डालेंगे तो वॉल्यूम तो उसका 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। ओके। तो लिक्विड का फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। गैसियस का फर्स्ट क्या है? दे हैव इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। इसका क्या है कि इसकी जो शेप है वो इनडेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी इसका इनडेफिनेट होता है। जैसे कि अब इसका एग्जांपल ले लो, परफ्यूम है। परफ्यूम एक छोटी सी बॉटल में है, उसमें 500 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। 500 मॉलिक्यूल्स अगर हमने उसको किसी रूम में खोल दिया तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। तो शेप उसकी कहाँ चलेगी? पूरे रूम में। वॉल्यूम भी उसका पूरे रूम का हो गया और शेप भी उसकी क्या होगी? पूरे रूम की होगी। यानी उसकी इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? मिनिमम इंटरमॉलिकुलर स्पेस। अब सॉलिड है, देखो सॉलिड में मैंने आइस का एग्जांपल लिया हुआ है। बर्फ। बर्फ क्या होती है? देखो पूरे उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में। तो क्या है, इनके बीच में कोई स्पेस दिखाई दे रहा है आपको? बहुत कम स्पेस है ना, मतलब ना के बराबर इसमें स्पेस होता है। तो मिनिमम इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इंटरमॉलिकुलर का मतलब क्या है? इंटर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। और इनके बीच का जो थर्ड पॉइंट देखो क्या है? मैक्सिमम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मतलब, इंटरमॉलिक्यूल मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूल जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? उनके बीच का स्पेस बहुत कम हो जाएगा। ओके। ये थे इसके 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है लिक्विड का? मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जैसे सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, तो इसमें क्या होता है? थोड़ा स्पेस होता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं होता।
सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होता है। इसलिए क्या हुआ, इसके बीच में स्पेस भी है जो वो कम होता है, मतलब स्पेस ज़्यादा होता है। उसके बाद है गैसेस। गैसेस में क्या देखो, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। स्पेस बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के एक दूसरे को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते और इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि आप इसके मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स को अगर प्रेस करोगे तो वो अंदर को दबेंगे, क्योंकि देखो इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनको मॉलिक्यूल्स को दबाओगे तो अंदर जाके कंप्रेस होंगे, ठीक है। लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी है जो ये लिक्विड में और गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी होती है और सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जैसे सॉलिड कोई चीज़ है, एक डिब्बे में तुमने पेन डाले, कई सारे पेन डाले, तुम अगर पेन को दबाओगे तो पेन को दबाने के बाद और पेन डाल सकोगे ऊपर से? नहीं डाल सकोगे ना। इसका मतलब है कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। लिक्विड में और गैसेज में कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड और गैसेज को हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड क्यों कहते हैं लिक्विड और गैसेज को मिला के? क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। इनमें लिक्विड और गैसेज में फ्लो होने की एबिलिटी होती है। ओके, इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, हीटिंग के बेस पे है कि हीटिंग कैन रिड्यूस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीटिंग के कारण अगर हम सॉलिड चीज को हीट करते हैं तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है। कैसे? जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट किया, सॉलिड हीट होके क्या बन जाता है, लिक्विड बनता है, तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है। देखो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, सेपरेट हो जाएंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। सॉलिड को जब हीट करते हैं वो क्या बन जाता है, लिक्विड। लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, गैसेस। सॉलिड को इस प्रोसेस को मेल्टिंग भी कहा जाता है और फ्यूजन भी कहा जाता है। किस प्रोसेस को, जो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। फिर लिक्विड्स को जब हीट किया, लिक्विड से जो गैसेस बनता है इसे बॉइलिंग भी कहा जाता है और इवेपोरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है इसका, गैसेस। अगर गैसेस को तुमने कूल किया फिर वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। इसमें चाहे तुम वाटर का एग्जांपल ले लो, गैसेस है, वाटर वेपर्स जो बनते हैं उसको ठंडा करने रखो तो ठंडा करने के बाद क्या बन जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। उसके बाद लिक्विड को जब तुमने फिर कूल किया, जब तुम बर्फ जमाते हो, पानी की बर्फ जमाते हो, कूल करते हो ना उसको, तो इसे क्या, सॉलिड बन जाती है बर्फ, तो इसे क्या कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन। ओके, लेकिन सम सॉलिड्स क्या होते हैं, सब्लिमेटरी सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स है। सब्लिमेटरी सॉलिड्स का मतलब है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जो बिना लिक्विड के ही डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कैम्फर है। कैम्फर क्या होता है, जो कपूर की गोलियां होती है जिन्हें हम घर में यूज करते हैं, जलाते हैं जिनको, कपूर की गोलियों को, उनको अगर हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो क्या है, वो सीधे ही गैसेस में चेंज हो जाती है, कोई लिक्विड नहीं छोड़ती। ओके, और नैप्थलीन बॉल्स वो होती है जिनको हम कपड़ों में डालते हैं, कपूर की गोलियां, फिनाइल की गोलियां जो होती है जिनको कपड़ों में डालते हैं, जब कपड़ों में डालते हैं वो कुछ लिक्विड नहीं छोड़ती, सीधा ही गैसेस में चेंज हो जाती है। ये क्या होती है, सब्लिमेटरी वॉल्स। क्या है इसका, ऑन हीटिंग डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये है सब्लिमेशन का डेफिनेशन। ओके, ये सब बच्चे अपनी रफ नोटबुक में उतार लेंगे और सब इसको अच्छे से रीड करेंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की। ओके, तो ये सारे अपने कॉपीज में, रफ नोटबुक में नोट कर लेना और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।